एक तरफ शांति का वह प्लान जिस पर दुनिया की नजरें हैं, दूसरी तरफ प्यार से या जबरदस्ती हथियार छीन लेने की धमकी। एक तरफ बंधकों की घर वापसी की उम्मीद। इजराइल हमास युद्ध में आखिर चल क्या रहा है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप की अल्टीमेटम वाली डिप्लोमेसी काम कर गई है या फिर प्रधानमंत्री नेतन्याहू का असली प्लान कुछ और ही है? सब कुछ बेहद उलझा हुआ लग रहा है, लेकिन मैं आपको अगले कुछ मिनटों में एक एक परत खोलकर सब कुछ साफ साफ समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे ताज़ा और सबसे बड़ी खबर आ रही है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। उन्होंने आज एक वीडियो मैसेज जारी किया है और इसमें उन्होंने दो टूक बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि वह हमास को निहत्थ करके ही मानेंगे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि यह काम या तो आसानी से होगा, यानी ट्रंप के पीस प्लान के जरिए, या फिर मुश्किल तरीके से, यानी इजरायली मिलिट्री एक्शन के जरिए। मतलब चॉइस हमास की है, लेकिन अंजाम तय है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बड़ी बात कही है जो हमास की सबसे बड़ी मांग पर सीधा हमला है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजरायली सेना गाजा के उन इलाकों से पूरी तरह नहीं हटेगी जिन पर उसका कब्जा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है? इजराइल तो हमेशा से कहता आया है। तो नई बात है टाइमिंग। नेतन्याहू का यह कड़ा बयान ठीक उस वक्त आया है जब सिर्फ एक दिन पहले हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान के कुछ हिस्सों पर हामी भरी थी। चलिए, आपको पूरा मामला शुरू से समझाते हैं। हुआ यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में एक जबरदस्त एंट्री मारी। उन्होंने हमास को एक अल्टीमेटम दिया, रविवार शाम 6 बजे तक मेरे पीस प्लान को मानो, वरना कयामत के लिए तैयार रहो। ट्रंप के इस अल्टीमेटम के बाद शुक्रवार रात को हमास ने प्लान के कुछ जरूरी हिस्सों पर सहमति जता दी। युद्ध खत्म करने पर सहमति, इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, गाजा में राहत और पुनर्निर्माण कार्य और इजरायली सेना की वापसी शर्तों के साथ। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी। लग रहा था कि शायद अब यह भयानक युद्ध रुक जाएगा। ट्रंप ने भी तुरंत एक और बयान जारी किया जिसमें उन्होंने हमास को जल्दी करने और इजराइल को बमबारी रोकने की चेतावनी दी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आता है। ट्रंप की चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने गाजा पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें रॉयटर्स के मुताबिक 6 लोगों की मौत हो गई। तो एक तरफ शांति की बातें, डील अल्टीमेटम, और दूसरी तरफ जमीन पर वही बम, वही धुआं और वही मौतें। ये दिखाता है कि हालात कितने नाजुक हैं। अब आते हैं आज सुबह पर। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि इजरायली सेना की वापसी की शुरुआती लाइन पर इजराइल सहमत हो गया है। जैसे ही हमास इसकी पुष्टि करेगा, युद्ध विराम तुरंत लागू हो जाएगा और बंधकों की अदला बदली शुरू हो जाएगी। उन्होंने इसे 3000 साल की तबाही का अंत तक कह दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, तो फिर नेतन्याहू को मिलिट्री एक्शन की धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो एक्सपर्ट्स इसके 2 मतलब निकाल रहे हैं। पहला, नेतन्याहू अपने देश के कट्टरपंथियों को संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं और वह हमास को खत्म करने के अपने वादे पर कायम हैं। और दूसरा, वह हमास पर और ज्यादा दबाव बना रहे हैं कि वह बिना किसी आनाकानी के पूरी तरह हथियार डाल दें। अब इन सब धमकियों और बयानों के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। नेतन्याहू ने अपने वीडियो में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह आने वाले कुछ दिनों में सभी बंधकों की रिहाई का ऐलान कर पाएंगे। सोमवार को, यानी कल, मिस्र में इजराइल और हमास के बीच बातचीत भी होनी है। तो अब गेंद हमास के पाले में भी है और इजराइल के भी। क्या ट्रंप का प्लान इस खूनी खेल को रोक पाएगा? क्या नेतन्याहू की धमकी सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंधक वाकई घर लौट पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले कुछ दिनों में मिलेंगे। हम इस खबर पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। और आप बताइए कि आपको क्या लगता है? क्या यह किसी स्थायी शांति की शुरुआत है या फिर एक और धोखा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक